लॉकडाउन के दूसरे चरण के आज 14वें दिन है और 14वें दिन हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं सिवान की सांसद कविता सिंह उनके आवास पर, जहां आपको हम पीछे का नज़ारा दिखा दें कि ये देखिए लगातार कई दिनों से, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से जो है कि यहाँ पर जो फूड सामग्री है, जो राशन सामग्री है, उसको पैक किया जा रहा है। और पैक करने के बाद जो गरीब, जो लाचार, असहाय, ज़रूरतमंद लोग हैं, जो एकदम नीडी हैं, उन परिवारों के बीच इस तरह का पैकेट बनाकर भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी खास बात बता दें कि देखिए इस पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि झोला पर ये बना हुआ है और इस पर छपा हुआ है और इस पर लिखा भी हुआ है कि कोरोना महामारी में राहत सामग्री सप्रेम भेंट। बिल्कुल ये कविता सिंह जो सांसद हैं उनके तरफ से ये व्यवस्था किया गया है और नीडी परिवारों के लिए। मैडम यहाँ पे मौजूद हैं, मैडम से भी हम बात कर लेते हैं। मैडम, आज कितने दिनों से ये कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के बीच बांटा जा रहा है? देखिए, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई उसके 2-4 दिनों के बाद से हम लोगों ने यह कार्य प्रारंभ किया और ज़िले के विभिन्न पंचायतों में, गाँवों में, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उन्हें आवश्यकता है क्योंकि वो मज़दूर टाइप के लोग हैं और इस लॉकडाउन में मज़दूरी बंद है, हर काम बंद है, तो उन लोगों के खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जहाँ जहाँ से हम लोगों को मिल रहा है कि यहाँ के लोग भूखे हैं, वहाँ पे यह राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। अब तक कितने लोगों के बीच ये राहत सामग्री का पैकेट आपने भिजवा दिया है? हज़ारों से ऊपर ज़्यादा हो गया, बहुत सारे लोग हैं। और लोग जो हमारे राज्य के बाहर भी हैं, उनका फ़ोन आ रहा है कि मैडम हम महाराष्ट्र में फंसे हैं, गोवा में फंसे हैं, उड़ीसा में फंसे हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं और कलकत्ता में हैं, महाराष्ट्र में है। वहाँ के लोगों का भी आ रहा है फ़ोन कि मैडम हम लोग फंसे हुए हैं। तो वहाँ के प्रशासन से बात करके और जो हमारे वहाँ पे संबंधी वगैरह हैं, उन लोगों से भी आग्रह करके उन लोगों को भी सहायता प्रदान की जा रही है। मैडम, सबसे अहम खास बात कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है ये सारी काम हो रहे हैं, लॉकडाउन का बखूबी पालन आप कर रही हैं? आप खुद क्षेत्रों में जा रही हैं या यहीं से अपने समर्थकों द्वारा, अपने जो आपके लोग हैं उनके द्वारा ये भिजवा रही हैं? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह को सशक्त सभी लोग मान रहे हैं और इस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। हम अपने समर्थकों के द्वारा और हमारे पति श्री अजय कुमार सिंह जी हैं, वो खुद सभी लोगों से मिलकर जहाँ पे लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं उन लोगों की सहायता कर रहे हैं, उन लोगों से मिल भी रहे हैं ताकि उनको सांत्वना दिया जा सके, जागरूक किया जा रहा है कि इस लॉकडाउन का सभी पालन करें और ये जो विपदा आई है उस विपदा की घड़ी में एकजुट होकर अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर इस देश को कोरोना से जिताएं और कोरोना को भगाएं। बिल्कुल, तो ये सांसद कविता सिंह थी जो बता रही हैं कि लोगों से भी अपील कर रही हैं कि लोग अपने घरों में रहें, प्रधानमंत्री की बातों को बखूबी मानें और लॉकडाउन का पालन करें। अंदर आपको लेके चलते हैं। देखिए अंदर बहुत सारे सामान दिख रहा है जिसमें दाल, चावल, अनाज, हर प्रकार के सामान की यहीं पे सामानों को रखकर पैकिंग किया गया था। यही अनाज पर्याप्त मात्रा में सांसद के द्वारा मंगाया गया है और इसकी पैकिंग की जा रही है। पूरा नज़ारा देखिए, यहीं पे बैठ के ये किया जा रहा है और इसी झोले में, बार बार मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसी झोले में कई संगठन के लोग बांट रहे हैं, लेकिन उनका पॉलीथीन रहता है, लेकिन बखूबी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बेहतरीन तरीके से इसी तरह के झोले में उन गरीब के बीच ये पहुँचाया जा रहा है। आगे चलते हैं और जो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं अजय सिंह जी, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, लगातार आपके यहाँ इस तरह की पैकिंग की जा रही है, अब तक कितने परिवारों के बीच ये बांटा गया है? 10,000 के करीब गरीब परिवार जो है, जिसके यहाँ ये राहत सामग्री का पैकेट पहुँचाया जाए, जिसमें चावल है, दाल है, ये आपको सरसों तेल है, मसाला है, नमक है, इस आलू है, प्याज है, इस तरह का सारी व्यवस्था पैकेट बनाया गया है। उस पैकेट को हम लोग गरीबों को चिन्हित करके उनके घर तक पहुंचाते हैं। कहीं रात में पहुंचाते हैं, दिन में पहुंचाते हैं, जहां ज़रूरत है। जैसे जिसका कोई आधार नहीं है, किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाया है उनको, उनके यहाँ हम लोग पहुंचाते हैं। और ये लगातार है, इस तरह के बहुत सारे जगह कैंप बनाया गया है
जैसे हसनपुरा में कैंप बनाया गया है, हरपुर कोटवा में, और दरौदा में भी कैंप बनाया गया है, आपके यहाँ शेरपुर गांव में, वहाँ भी ऐसे पैकेजिंग हो रही है। वहाँ भी गाड़ियाँ पास है, लोग ले जा कर के बांटते हैं। यहाँ से जा रही है गाड़ी, तो एक कैंप यहाँ है। इस ऐसे ऐसे बहुत सारे जगह पर कैंप बनाया गया है। मैरवा में है, आपके बड़हड़िया में है, आपके गुठनी में है, सभी जगहों पर कैंप बना करके और इस तरह की वितरण की जा रही है। अजय सिंह जी, एक और अहम बात की, लगातार जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और सोशल डिस्टेंसिंग, जब आपका पैकेजिंग जब तैयार किया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जाता है? निश्चित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग भी पालन करते हैं। यहाँ जो कुछ भी पैकेजिंग का कार्य करते हैं, जो बच्चे जो लोग हैं, वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र लगा करके और मास्क लगा करके यह सारे कार्य को अंजाम देते हैं। और हम लोग पूरे तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और लोगों को भी हम लोग कहते रहते हैं और संदेश भी देते हैं। जहाँ भी जाते हैं तो मास्क का वितरण जरूर कराते हैं। साबुन का भी वितरण हो रहा है, ये साबुन घर घर में पहुंचाया जा रहा है। और साबुन पहुंचाने का एक बहाना है, जागरूकता फैलाना मुख्य उद्देश्य है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, सर सफाई रखिए, हाथ धो करके खाना खाइए, कहीं बाहर निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए। इस तरह की जागरूकता भी हम लोग फैला रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को तो सब ये राशन पहुंचा रहे हैं, साबुन पहुंचा रहे हैं, मास्क पहुंचा रहे हैं, उसके बाद जागरूकता भी फैला रहे हैं। हमारी करीब से 10 गाड़ियाँ पास है और सभी लोग मास्क साबुन बांट रहे हैं और जागरूकता भी फैला रहे हैं। और वो लोग चिन्हित करके आते हैं कि कहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके यहाँ हम लोग राशन भी पहुंचवा देते हैं। एक और अहम सवाल है कि सरकार ने राशन कार्ड धारियों को राशन देने की बात कही थी, उसमें कई जगह देखने को मिल रहा है कि जो डीलर हैं वो बहुत सारी गड़बड़ियाँ फैला रहे हैं। तो ऐसे में आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इस पर पूरी नज़र रख रहे हैं हम लोग। सारे गाँवों में अपने वॉलेंटियर को लगा दिए हैं, जो रह कर के राशन बंटवाइए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी तो हो ही नहीं रही है, लेकिन कहीं से कोई अगर शिकायत मिल रही है तो फ़ौरन वहाँ के अधिकारी को बोल करके उसको जांच करवाते हैं, ठीक करवाते हैं कि हमारे जो जनता के लिए जो राशन मिल रहा है वो जनता के पास सही राशन पहुँचे, सही वेट पहुँचे, सही रेट से मिले। इस तरह की व्यवस्था हम लोग पूरे ज़िला में अपने वॉलेंटियर को खड़ा किए हुए हैं कि रह कर के आप लोग बंटवाइए और देख करके बंटवाइए। कोई दिक्कत होती है तो हम लोग को सूचना दीजिए, उस पर फ़ौरन कार्रवाई होगी। और हम लोगों ने हिदायत भी दिया है कि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो बख्शे नहीं जाएंगे। इस महामारी के दिन में जो इस तरह की महामारी से देश जूझ रहा है, जनता जूझ रही है, और उसमें किसी तरह की कोई यह गड़बड़ी करेगा राशन बांटने में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह के हम लोगों ने निर्देश भी दिया है और हो भी रहा है। जहां सूचना मिल रही है वहाँ तुरंत जांच करा करके उसको ठीक कराया जा रहा है और जनता को राशन मिल रहा है। चलिए, ऐसे में अब लास्ट सवाल यह है कि लोगों से, अपने विधानसभा हो या संसदीय क्षेत्र हो, मेडक संसदीय क्षेत्र है, उन लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे इस लॉकडाउन में, कैसे वो रहें? देखिए, जनता से मेरी यही अपील है कि इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई। ये अगर पालन करेंगे तो कोरोना यहाँ हार जाएगा और हम सब जीत जाएंगे। और हम लोगों को ये आशा है, भरोसा है कि यहाँ के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और करेंगे ही। और एक और अपील है कि आप सभी लोगों से मेरा अपील है, सिवान की पूरी जनता से, कि आप भी अपने आस पड़ोस में देखें जो कोई गरीब भूखा न रह जाए। और आप एक आदमी को भी सही तो आप खिला सकते हैं तो खिलाइए, और नहीं तो हमारे तक सूचना दे दीजिए, हम भी उनके घर तक पहुंचवा देंगे राशन। इस तरह की जनता जागरूक रहें और सोशल डिस्टेंसिंग सभी लोग मिल करके पालन करें। और बाहरी कोई भी आता है तो उसकी सूचना प्रॉपर में प्रशासन को दें, हम लोगों को दें कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर के कोरोना न फैला जाए। इसका भी ख्याल रखे सिवान की जनता। यही मेरा अपील है, यही मेरा आग्रह है सिवान की जनता जनार्दन से। बिल्कुल। तो ये आपने सुना कि ये जदयू नेता थे और सांसद कविता सिंह थी। उन्होंने भी कहा है, जनता से अपील किया है, बहुत सारे बातें कही हैं। और कशिश भी ये अपील करता है लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का भी पालन करें, क्योंकि आप अगर कोताही करेंगे, आप लॉकडाउन का सही तरीक़ा से पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आने वाला समय, अगर 3 मई की बात है, आगे भी समय बढ़ सकता है। इसलिए आप
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज़, सीवान।